जम्मू को नैरेटिव सेट करना है और इस सिलसिले में राणा साहब ने कदम बढ़ाया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक के बाद एक और झटका लग रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1 दर्जन से ज्यादा लीडरों ने आज इस्तीफा दिया है। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है? जी, पार्टी के मुख्तलिफ पदों पर काम कर रहे वर्कर्स ने आज पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का इस्तीफा उस वक्त सामने आया है जब आज देवेंद्र राणा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। रूरल और अर्बन एरिया जम्मू का जो है वहां पर खलबली मची हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है। अगरचे कल से काफी खामोशी थी इस पूरे मामले पर, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल मोड में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है और 17 से ज्यादा लोगों का एक ही दिन में इस्तीफा और ज्वाइंट इस्तीफे सामने आए हैं। जल्दी से जरा वो दिखाइएगा कि किस तरीके के इस्तीफा है और क्या कुछ रिएक्शन उनका है। अगरचे उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं बताई, लेकिन अंदाजा साफ है कि अमित शाह के दौरे जम्मू के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बड़े लीडर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे पास ओहदे थे, हमने आज सामने मिलके उसको हमने आज रिजाइन किया है। वो इसलिए किया है कि जो राणा साहब हैं, हम उनके साथ चले हैं। उनका काम करने का तरीका, वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे नेता हैं। तो इसलिए आज हम सब ने जो एक माइंड बनाया कि उधर उन्होंने ज्वाइन किया, इधर हमने रिजाइन किया और जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे उसके बाद जैसे हमें वो डायरेक्शन देंगे हम उनके साथ काम करेंगे और जिस पार्टी में भी वो हमें शामिल करेंगे हम वहां भी उनका साथ देंगे। हम उनको भी मुबारकबाद देंगे और उनका भी वेलकम करेंगे और उनके साथ चल के जिस जगह भी वो जाएंगे हम उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे। बातचीत करना चाहूंगा, आपने 30 साल दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर हम बात करते हैं आज क्या मुख्य कारण आ गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ रहे हैं? 30 वर्ष देना एक पार्टी को और एकदम से उसका दामन छोड़ना, क्या कारण है? आपने अपने लोगों पे लिखा हुआ है आओ बदले हम। जब वक्त की नज़ाकत होती है फिर अपने आप को बदलना पड़ता है। ये वक्त की नज़ाकत है या फिर हम ये समझे कि कुछ और इशारा है? इशारे तो बहुत दूर तक हैं, आप इशारों में समझ आओ तो अच्छा है। आपने इनको की झड़कों की बात, अभी बहुत बड़े बड़े झड़के लगने हैं। और रही बात, आपने भेदभाव की बात भी की। मैं मेरे सीनियर नहीं बोले लेकिन मैं बोलता हूँ, हमारे ही कुछ लोग थे जो हिंदुस्तान का खाते थे और गुण पाकिस्तान के गाते थे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब इन मुद्दों पे बात आती है तो हमारा खून खोलना बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे जम्मू के डोगरों के साथ और जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव भी होता रहा है और हो भी रहा है। अब जो समय की नजाकत है उसके मद्देनजर जो राणा साहब का फैसला है वो बिल्कुल सही है। हम उस फैसले से सहमत हैं। राणा साहब जो रणनीति बनाएंगे हम उनके पथ पर चलने को बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, बात यह है, कारण हमें इतना पता है कि जम्मू के लोगों की डिमांड थी कि जम्मू का कोई नेता उभर के सामने आए कि जो जम्मू की बात करे, हर कम्युनिटी के बराबर लेके चले, ना कि एक कम्युनिटी को लेके चले। वो जम्मू के लोगों को मिल गया। मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। और हम सब साथियों ने, जो हम सब साथी सारे सीनियर लीडर हैं मेरे। चलिए जी, रिएक्शंस कुछ सुन रहे थे जिन लोगों ने इस्तीफा दिया। 17 से ज्यादा नाम हमारे सामने आ चुके हैं जिन्होंने ज्वाइंटली इस्तीफा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से दे दिया। बढ़ते हैं जी आगे। मेरे पास 2 मेहमान हैं। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया और मेरे साथ सब्ती मोहम्मद हसन साहब मारूफ तजिया निगार हैं, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। विनोद जी, क्या कुछ सियासी हलचल है अब जम्मू में? अफवाहें का बाजार जो पिछले कई दिनों से गर्म था, आज दिल्ली आते आते वो साफ हो गया है। लेकिन क्या यहां पर थमता हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो विरोध है वो दिख रहा है या अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ और बड़े झटके लग सकते हैं? बिल्कुल गौर, आपने ठीक कहा कि ये जो अफवाहों का बाजार था उस पर आज विराम लग गया है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ही सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे आप ही ने बताया कि अबाउट 17 1.5 दर्जन से ज्यादा
और लोगों ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। और ये रेजिग्नेशन सिर्फ और सिर्फ सुरजीत सिंह सलाथिया और यहाँ के देवेंद्र सिंह राणा के इशारे पर हुआ है। ये वो उनके साथ जुड़े हुआ कैडर है जो साथ साथ में चलना पसंद करता है। दूसरी बड़ी बात यह कि ये यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये सिलसिला 23 से 25 तक, जब प्रस्तावित यात्रा है गृहमंत्री उनकी यात्रा है अमित शाह की, उस यात्रा के दौरान भी कुछ बड़े झटके नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग सकते हैं। ऐसे ही अशफाक जब्बार जो गांधरबल के फॉर्मर एमएलए, उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया, अपनी पार्टी से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इसका आंकलन किया जा रहा है कि पार्टी को छोड़ करके लोग क्यों जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बनता जा रहा है, खासतौर पर जम्मू संभाग की बात है। सिप्ती मोहम्मद हसन साहब, हम देखते हैं कि जब देवेंद्र सिंह राणा साहब ने कल ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी सदर को भेज दिया, 15-20 मिनट के अंदर अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन आया कि उन्होंने जी इस्तीफा कबूल कर दिया, बस इसके ऊपर कोई बात नहीं आगे होगी। लेकिन अब सियासी खेल जो है वो शुरू हो गया है रात से ही, क्योंकि कल हमने देखा, जैसे विनोद जी कह रहे थे कि अशफाक जब्बार ने दबे अल्फाज में नहीं अपना वीडियो जारी करते हुए जो बात कही है, वो ये साफ इशारा है कि कुछ चीजें होने वाली हैं और जिसमें कुछ चीजें कश्मीर से भी दिखेंगी, कुछ चीजें जम्मू से भी दिखेंगी। किस तरीके का पॉलिटिकल नैरेटिव आप सेट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ी से आपको गहराई में जाने की जरूरत है। जो राणा साहब का भाजपा में शामिल होना है, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जम्मू में बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। मैं इसमें डिटेल्स में जाऊंगा। जो दरबार मुंह और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जम्मू की जनता नाराज है जी, और जम्मू की जनता को एड्रेस करने के लिए भाजपा ने एक पॉलिटिकल जो एक खेल खेला है, पॉलिटिक्स करना हर एक का हक है, और उन्होंने बड़ी पॉलिटिक्स की इस हवाले से। उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन जो पहली राणा साहब का एक मुद्दा रहा है, उसको सहारा लेके अब राणा साहब भाजपा में दाखिल हो गए हैं। वादा तो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। अब जो दूसरा नैरेटिव जम्मू से शुरू हो जाएगा वो ये है कि जम्मू का यानी जो भी आने वाले असेंबली इलेक्शन हो, तो उसमें भाजपा के जो भी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र यानी उसका जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि जम्मू का वजीर आला होना चाहिए, और सेंटिमेंट से खेला जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स सेंटिमेंट का खेल। और इसमें कहां किस हद तक वो कामयाब हो जाएंगे, ये अपनी जगह सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को देवेंद्र सिंह राणा का जाना यानी उनके लिए एक बड़ा दचका जरूर है, लेकिन आप इसको छोटे से जावे यानी इसको इस जावे में ना देखें, इसको बड़े यानी जो इसका असल मकसद है, जो इसका असल लक्ष्य है, उसकी तरफ देखने की जरूरत है। अब ऐसा नैरेटिव सेट कर आप अब बिल्कुल बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम वक्त में आप एक नया नैरेटिव जम्मू से देखेंगे कि भाई जम्मू का वजीर आला हो। यानी आज तक हमने कश्मीरियों का वजीर आला बर्दाश्त किया है, क्यों कश्मीरी जम्मू का वजीर आला बर्दाश्त नहीं करते? और ये जो आज आपने बड़ी गहराई से वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र सिंह राणा ने की, उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू सेंट्रिक हो, वो जम्मू कश्मीर के लिए हो लेकिन जम्मू सेंट्रिक हो। यानी जो उनके जुमले थे वो इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि अगली पॉलिटिक्स, अगली सियासत भाजपा की क्या है। और रही बात ये जो भाजपा ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लोग 17 या 18 या इनकी तादाद 100 भी होगी, इनकी तादाद 200 भी होगी, लेकिन जो देवेंद्र सिंह राणा का जान, इसमें मैं आपको साफ तौर पर कहूं कि हिंदू वोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा एक कदावर लीडर है और उन्होंने काम भी किया है और उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है। लेकिन जो अब इसका दूसरा एंगल, पीर पंजाल पे इसका असर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। और वो ये जो भाजपा ने वहां पर गेन किया था, ये मेरा मानना है, ये मेरी राय हो सकती है कि वहां पर इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। जम्मू में क्या वाकई तौर पर राणा साहब के आने से पार्टी ज्यादा मजबूत नहीं होगी? नो डाउट कि एक कदावर नेता है, एक स्ट्रांग होल्ड उनका है, लेकिन जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है कि देखिए लार्जर कैनवस पर जब देखते हैं तो काडर भी कभी ना कभी नाखुश हो जाता है इन सभी फैसलों से जो ऊपर से आते हैं। हाँ बिल्कुल गौर, ये आउटराइटली रिजेक्ट किया जा सकता है कि पार्टी स्ट्रेंथन नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि 17 लोगों ने अगर रिजाइन दिया है देवेंद्र सिंह राणा के कहने पे या उनके भारतीय जनता पार्टी के जाने में, कहीं ना कहीं उनका अपना वोट बैंक भी वहां पे है। पार्टी
से ही वो नहीं जीते या पार्टी की आइडियोलॉजी से, पार्टी का मौकफ है उससे ही नहीं जीते, उसके उनके अपने पर्सनल रिलेशंस भी है, जिन लोगों के काम करवाया, जिन लोगों के आगे घरों के आगे विकास करवाया, जिनको ट्रांसफर्स करवाया है, जिनको साथ लेकर के चले, उनका अपना भी एक वजूद रहता है। ऐसे ही अगर हम सुरजीत सिंह सलाथिया की बात करें, वहां पर भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग पार्टी विचारधारा के कारण जुड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी चंक होता है, बड़ा चंक ऐसा भी होता है उनकी व्यक्तिगत स्वभाव को लेकर के उनके साथ जुड़ा होता है। तो ये भी बात ठीक है कि कुछ एक तबका नाराज जरूर होता है कि इतने सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के नजदीकी रहने के बाद, और ये भी लोग देखते हैं जो पार्टी विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, वो ये जरूर देखते हैं गौर कि आखिरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या नहीं दिया। सुरजीत सिंह सलाथिया को एमओएसपी बनाया, कैबिनेट भी बनाया, अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो उनको सीएम का एडवाइजर बनाया, पॉलिटिकल एडवाइजर। तो वो ये भी देखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ कुठाराघात किया है, आघात किया है, तो वो कुछ एक चंद ये भी सोचा, लेकिन जो लोग लंबे समय से जुड़े रहते हैं एक व्यक्ति विशेष के साथ, उनकी विचारधारा के साथ, तो उनका वो उनके साथ उनकी हमदर्दी रहती है, सहानुभूति रहती है, और यही कारण है जो ये 17 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया अपने पदों से। तो ये कहना कि कोई फायदा नहीं होगा, फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इन दोनों लीडर्स को भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।